मेरे पास पहले नर्स आई है, उसने मुझे कहा कि मैंने अल्ट्रासाउंड करना है। जब वो करने लगी तो डॉक्टर खुद अल्ट्रासाउंड करने लग गए। साहब ने कहा कि आप साइड पे हो जी, मैं खुद करता हूँ। जी, उन्होंने नर्स को ऐसे। तो लोगों के बड़े सवाल हैं कि वहाँ पर कोई शटअप कॉल या कोई इस तरह का शोर शराबा नहीं किया। नहीं, शटअप की बात नहीं है। जब डॉक्टर ज़ाहिर हमें जब डॉक्टर कहेंगे कि आप ऐसा करें तो हम तो वैसे ही करेंगे ना। जब डॉक्टर साहब बाहर आए हैं तो फिर हमने उनसे पूछा, मेरे हस्बैंड ने, कि आप बता दें कि ऐसा कोई टेस्ट है, तो वो डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले। ये बताएं कि वहाँ पर आया कि इस तरह पहले भी डॉक्टर की जानिब से किसी लड़की को हरासा किया गया, किसी औरत को? हाँ जी, हमारे पास काफ़ी केस ऐसे आए हैं कि जो कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। पाकिस्तानी है हम, किसी इस दरिंदे की वजह से कुछ ऐसी फैमिलियाँ जो मियाँ चनू छोड़ गई हैं। डॉक्टर साहब ने मैंने कहा तू कमरे चा ਤੇ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾ ਫਰਫਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸੀ, ਮਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ गई सी। और सर अंदर गई है तो कुछ देर बाद वो रोंदी रोंदी वापस आई है। ये सारी फेक न्यूज़ हैं, हमें सिर्फ डराया धमकाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए। हमारी कोई सुलह नहीं है। हाज़रीन, सानहा मियाँ चनू, हर आंख अश्क बार है कि मियाँ चनू की सरजमीन पर इस तरह का सानहा हुआ कि हर इज़्ज़तदार जो लोग हैं वो शर्मिंदा और पाकिस्तानी अवाम शर्मिंदा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले हम लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हम लोग हैं, और इतनी बड़ी घिनौनी हरकत मियाँ चनू के जो नामवर डॉक्टर हैं उनकी तरफ से की गई है। हमारे साथ वो मियाँ बीवी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार वो माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? सर मोहम्मद इजाज़ गनी मेरा नाम है। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि सोशल मीडिया पर आपसे और डॉक्टर साहब के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि सुलह हो चुकी है, क्योंकि तकरीबन इसको 3-4 दिन इस वाक़े को गुजर गए हैं, तो सुलह की तरफ से लोग वीडियोस लगा रहे हैं कि सुलह हो चुकी है। सबसे पहले तो वो क्लियर कर। सर ये सारी फेक न्यूज़ हैं, हमें सिर्फ डराया धमकाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए। हमारी कोई सुलह नहीं है। इंशाल्लाह हम इसे कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, वो इंशाल्लाह हमारे इदारे भी बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह हम भी आपको सोशल मीडिया के ज़रिए इंशाल्लाह उसको ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जालिम जब भी कोई भी है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि वो वाक़या किस तरह रोनमा हुआ, आपने वीडियो किस तरह बनाई और भाभी ने आकर आपको किस तरह बतलाया कि ये सारा वाक़या किस तरह हुआ? सर असी फस्ट टाइम 21 मई फस्ट टाइम सर 13 मई ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਨੇ, ਓਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। गायनी स्पेशलिस्ट हैं मियाँ चनू? जी सर, गायनी स्पेशलिस्ट है डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी गुजर। सर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ 21 ਮਈ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। मैं जाके उन्होंने मेरी मिसिस ने जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया, उन्होंने जाके वेट तो लिया। यानी आप तब साथ ही थे? सर मैं नाल लग गया, पिछली बारी भी मैं नाल लग गया, मैं सर हुण भी नाल लग गया। जब वेट वगैरह कर रहे हैं ब्लड? सर वो ओपन हाल है सर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ठीक है सर, लेडीज़ की बैठन की अगले पासे जगह होती है, जेंट्स की पिछले पासे जगह होती है। सर हूँ मेरी मिसिस आई है, कहती मैंने फीस दे, तो मैं उन्होंने फीस देती, उन्हें फीस जमा करवाती, उन्हें कहीं बैठ जाओ, तुहानू आवाज़ पेगी तो तुसीं आ जाना। सर मैं अपनी मिसिस नूं लेडीज़ वाले पासे बिठाता तो मैं जेंट्स वाले पासे बैठ गया। कुछ देर बाद साड़ी वारी आई है तो मेरी मिसिस कहती, मैं जा अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। और सर अंदर गई है तो कुछ देर बाद वो रोंदी रोंदी वापस आई है। अच्छा, क्या उस क्लिनिक का कोई रूल है कि मर्द अंदर नहीं जा सकते? सर मर्द अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ लेडीज़ अंदर जाएगी बस। जब डॉक्टर साहब अंदर होते हैं, एक हॉस्पिटल का क्राइटेरिया भी और रूल्स भी है कि उनके साथ नर्स होती हैं, लेडीज़ जो होती हैं, तो वो तब थी? सर जो ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਗਏ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸੀ, ਮਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ। मैं कहा होया की है, रोई जावे। मैं कहा होया की, जो सिर्फ उन्हें मैंने इन्ना गल की कि डॉक्टर साहब ने मेरे नाल आ मामला किया है, तो मेरा तो
बुरा हाल हो गया। ज़मीन निकल मैं मेरे पैरों थोड़ा ज़मीन निकल गई। मैं उस टाइम उठे हैं, मैं लेडी स्टाफ को गया, मैं कहा बहना अस्सलाम वालेकुम, कहती वालेकुम सलाम बाजी। मैं कहा बहना मैंने ये गल दसो कि डॉक्टर साहब ने कोई नया तरीका ईजाद कर लिया है या मैडिकल का कोई नया तरीका आ गया है कि यह टैसट लैन का तरीका कर। कहते नहीं भाई। हमें कोई तस्दीक कीजिए। मैं कहा मैनू दसो। कहते नहीं भाई। मेरा शोरगुल होया, डॉक्टर साहब बाहर आए। मैं डॉक्टर साहब ने पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब तुसीं मैनू ये दसो कि जो तुसीं टैसट किया ये मैडिकल च है, अगर है तो मेरी फाइल 'ਤੇ लिख दिओ, मैं तो चले जावां, अगर नहीं है तो मैनू दसो तो ये तुसीं किहड़ा टैसट लिया। डॉक्टर साहब ने मैनू कहा तू कमरे 'ਚ आ ते ना कमरे 'ਚ बह के गल करते हैं, आप इस गल नूं दफा रफा करते हैं। यानी उस टाइम उन्होंने खुद ही फील करा दिया या हकीकत उनके मुंह से समझ लो निकल ही आई है कि आप बैठ के हमसे बात करें? हाँ सर, उन्होंने उस टाइम ही कहा कि तुसीं आपां बैठ के गल करते हैं, जो कोई गल नहीं, आप इस मसले का हल कढ लेना है। अभी उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया? सर उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया सर। अच्छा, फिर आगे क्या बात है? सर मेरा दिमाग, मेरी समझ तो बाहर हो गया कि मैं की करा। मेरा दिमाग साथ ही ना देवे, मेरा दिल साथ ही ना देवे। अल्लाह पाक लो मेरे जहन 'ਚ सवाल आया, अकल 'ਚ गल आई। मैं अपना मोबाइल कढ़िया, मोबाइल कढ़ के डॉक्टर साहब नूं ऑन पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब जिहड़ा तुसीं ये काम कीता है क्या मेडिकल टैसट दे विच है चीज़, अगर है वा तो तुसीं मैनूं लिख के दे दिओ, तुसीं मेरे बाप बजाओ, मैं तो चुप करके चला जावां। अगर ये नहीं है तो मैं इस तरह नहीं जाना। मैं फिर डॉक्टर साहब नूं, मेरी तुसीं वीडियो देखी है, मैं उहदे 'ਚ मुतालबा किया डॉक्टर साहब नूं, डॉक्टर साहब अगर सच्चे होंदे मेरी सवाल का जवाब देंदे मैनूं। मैं उन्होंने क्लीनिक 'ਚ गया सी, वो साडा घर नहीं सी, उन्होंने क्लीनिक सी डॉक्टर साहब का, उन्होंने पूरा अमला सी, पूरा स्टाफ सी उन्होंने कोल, जेंट्स मर्द सारे उन्होंने कोल सी। अगर मैं गलती होंदा, अगर मैं गिल्टी तो होंदा, मैनूं उत्थे बिठा लैंदे, पुलिस नूं बुलांदे, कोई घाटा वाधा होंदा, मामला तो होंदा कि इस बंदे ने साडे ते इल्ज़ाम दी कोशिश की। डॉक्टर है कोई आम चीज़ तो नहीं है, एक शहर का मरूफ तरीन डॉक्टर, मेरे ऑन कैमरे 'ਚ डॉक्टर साहब ने मैंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिता। मैं 15 ते कॉल की थी, पुलिस आ गई 10 मिनट बाद। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, सबसे पहले तो हम शर्मिंदा है कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोगों में इस तरह की घिनौनी हरकत की गई है। अच्छा, जब आप अंदर गई हैं तो आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो नर्स थी, स्टाफ मौजूद था, या वो डॉक्टर साहब अकेले ही थे? मेरे पास पहले नर्स आई है, उसने मुझे कहा कि मैंने अल्ट्रासाउंड करना है। जब वो करने लगी तो डॉक्टर खुद अल्ट्रासाउंड करने लग गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप साइड पे हो जी, मैं खुद करता हूँ? जी, उन्होंने नर्स को ऐसे ही कहा। अच्छा, आम रूटीन में डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करते थे, वो नर्स ही करते? जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी मुझे नर्स ने चेक किया था। तो तब जब आपने देखा कि ये डॉक्टर साहब खुद कर रहे हैं तो लोगों के बड़े सवाल हैं कि वहाँ पर कोई शटअप कॉल या कोई इस तरह का शोर शराबा नहीं किया? नहीं, शटअप की बात नहीं है। जब डॉक्टर ज़ाहिर हमें जब डॉक्टर कहेंगे कि आप ऐसा करें तो हम तो वैसे ही करेंगे ना। हम उसको मसीहा समझते हैं उसमें। जब हमें वो गलत निगाह से देखेंगे तो कुछ करेंगे तो फिर ही हम उठेंगे ना। तो जब डॉक्टर ने ऐसे कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं फ़ौरन खड़ी हो गई, मैं बाहर आ गई और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम घर चलते हैं। तो कहता हुआ क्या? मैंने कहा हाँ बस हम घर चलते हैं। इतने मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे और कहता हुआ क्या? मैंने कहा अगर इस हॉस्पिटल में ऐसा कोई चेकअप है तो कहते मुझे नहीं पता। मैंने कहा उनके स्टाफ से पूछा, कहते नहीं ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। जब डॉक्टर साहब बाहर आए हैं तो फिर हमने उनसे पूछा, मेरे हस्बैंड ने, कि आप बता दें कि ऐसा कोई टेस्ट है, तो वो डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले। तो फिर अंदर जाके मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि आप अंदर आ जाएं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने अंदर नहीं आना, मैंने सबके सामने बात करनी है। अच्छा सिस्टर, मुझे ये बताएं कि वहाँ पर आया कि इस तरह पहले भी डॉक्टर की जानिब से किसी लड़की को हरासा किया गया, किसी औरत को? हाँ जी, हमारे पास काफ़ी केस ऐसे आए हैं कि जो कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो हमने उनसे कहा है कि आप भी हमारे साथ खड़े हों। तो वो कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं लेकिन हम पर्दे के पीछे खड़े हैं, आगे नहीं आ सकते क्योंकि हमें डर लगता है। अच्छा सर, आप तो हम एक मर्द हैं, बीइंग आप मुआशरे में भी आते जाते हैं, तो आपको लोगों ने, क्योंकि ये केस हाईलाइट हुआ है, क्या पहले भी इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन दायर है या इस तरह की केसेस के हवाले से कोई है मामला? सर हज़ारों केस हैं। जब ये मैंने आवाज़ उठाई है, हक़ की आवाज़ उठाई है, हज़ारों सर लोग बाहर आए हैं, हज़ारों की तादाद में लोग बाहर आए हैं। इस दरिंदे की वजह से कुछ ऐसी फैमिलियाँ जो मियाँ चनू ही छोड़ गई हैं, यानी अपना शहर ही यहाँ से छोड़, मियाँ चनू ही छोड़ गई हैं इज़्ज़त की वजह से, सिर्फ इज़्ज़त की वजह से। और मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। वो कहते नहीं, हमें
डर लगता है। और मैंने इस बहादुरी का फ़ैसला किया, मैं कहना कि नहीं, इसने ये दरिंदा है, इसे बेनकाब किया जाए। अच्छा सिस्टर, आखिरी सवाल आपसे। हमारी माएँ बहनें भी वीडियोस देख रही हैं, आपके साथ जिस तरह एक बड़ा सान्या हुआ, तो जो यहाँ पर हमें देख रही हैं, वीडियो व्यूअर्स देख रही हैं, खुसूसन माएँ बहनें, फैमिलीज़ वगैरह, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी औरत ज़ात? हम उनको यही पैगाम देना चाहेंगे कि जैसे मैंने अपने हस्बैंड पे एतबार किया तो वो भी अपने हस्बैंड पे एतबार करें, उनसे हर बात शेयर करें। एहतियातन तौर एक लेडीज़ को साथ जाना चाहिए, कल को कोई परेशानी का सामना ना हो। अच्छा सिस्टर, आप हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़, वो भी खुद एक औरत ज़ात है, माँ है, बेटी भी हैं वो किसी की, उनसे क्या अपील चाहती है? हमारे आईजी साहब से क्या अपील चाहती है? पुलिस तो आपको अच्छा रिस्पांस दे रही है, उन्होंने फ़ौरन मुलजिम को गिरफ़्तार किया है, लेकिन हमारे जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ से क्या अपील चाहती हैं? हम मरियम नवाज़ से ये कहना चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें, वो हमारी माँ है और हमारी मदद करें, और हम उनसे इंसाफ करना मांगते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करें, और जो ये दरिंदा है इसको इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पाकिस्तानी है, हम किसी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमने अदालत पेश होना है, इंशाल्लाह हमें पूरी तहफ़्फ़ुज़ के साथ अदालत में पेश किया जाए। जी तो नाज़रीन, हमारी खुसूसन आईजी साहब से खुसूसी अपील है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि ये अपना जो इंसाफ लेने अदालत में जाते हैं। ये जुमे के वाले दिन इनकी पेशी थी, लेकिन ये नहीं गए, वकील इनका पेश किया गया, सिर्फ क्या थ्रेड्स की वजह से। और इनके जो मामलात आपने देखे कि वो खुद आबदीदा हो चुके हैं कि हमें खुदारा अदालत में तो कम अज़ कम हमें पेश होने की जो इजाज़त है और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त।